हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए, आरपीएससी दोस्तों द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षा हेतु विश्व इतिहास है दोस्तों, प्रश्न बैंक है। व्याख्या सहित है दोस्तों। जिन भाइयों बहनों को व्याख्या पढ़ना है वो वीडियो को स्टॉप पॉज करके आप इसका थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाएंगे दोस्तों, क्योंकि समय कम है। इसलिए इसमें 2 चैप्टर करवाएंगे, 200 से 220 क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। इसलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 करवाएंगे दोस्तों। धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण करवाएंगे दोस्तों। बीपीएससी 2.0 में दोस्तों कम से कम इससे 10 क्वेश्चन आया था दोस्तों, विश्व इतिहास से 6 to 8, और दोस्तों 9, 10 में 11, 12 के भी ये काम देगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूरोप का पुनर्जागरण दोस्तों। रेंज क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, रेनसा यानी पुनर्जागरण शब्द किस भाषा से ग्रहण किया गया दोस्तों? फ्रेंच भाषा से। किस भाषा से? फ्रेंच भाषा से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पुनर्जागरण काल की समान अवधि मानी जाती है दोस्तों 14 से 16 ईस्वी दोस्तों। कितना माना जाता है? 14 से 16 ईस्वी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? इटली में दोस्तों। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? इटली में साथियों। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था दोस्तों? इटली में साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों। 4 में क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पुनर्जागरण की नहीं है दोस्तों? तो सामंतवाद का विकास पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है दोस्तों। सामंतवाद का विकास दोस्तों मानववाद है, बुद्धिवाद है और सहज सौंदर्य की उपासना है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इटली में पुनर्जागरण का सबसे बड़ा केंद्र था दोस्तों फ्लोरेंस था। कहाँ पे था? इटली में सबसे बड़ा पुनर्जागरण का केंद्र कौन था दोस्तों? फ्लोरेंस नगर था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इटली का वह नगर जो एड्रियाटिक की महारानी कहलाता है दोस्तों, उसे हम लोग वेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनिस। इटली का वह नगर जो एड्रियाटिक की महारानी कहलाता है, वेनिस कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जिनको कौन सा पुनर्जागरण का कारण नहीं था दोस्तों? जो व्यापार का पतन पुनर्जागरण का कारण व्यापार का पतन नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि कस्तूरिया पत्रकों का आक्रमण था दोस्तों, कागज का मुद्रा यंत्र था और धर्म सूत्र था दोस्तों, लेकिन व्यापार का पतन नहीं था दोस्तों, क्योंकि व्यापार, समृद्धि, भूगोल खोज और मंगोल साम्राज्य का उदय पुनर्जागरण के कारण थे दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन मार्क थे पुनर्जागरण के शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया दोस्तों वैशाली के लिए। किसके लिए किया गया था? पुनर्जागरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वैशाली दोस्तों। वैशाली इटली भवन निर्माण एवं मूर्तिकला में आए परिवर्तन को रेनेसां यानी पुनर्जागरण की संज्ञा दिया। वैशाली इटली का निवासी था दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में होने का कारण निम्नलिखित में कौन सा है दोस्तों? तो प्रयुक्त सभी है दोस्तों। एक समन्वित नागरिक समाज, व्यापारिक समृद्धि दोस्तों, प्राचीन रोमन सभ्यता का स्थल दोस्तों। प्राचीन रोमन सभ्यता का स्थल, व्यापारिक समृद्धि, एक समन्वित नागरिक समाज दोस्तों। नेक्स्ट देखिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बनता है किसने यूरोप को लिगसी ऑफ ग्रीस यूनान की विरासत कहा है दोस्तों? फिशर को कहा। किसको कहता है? फिशर को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में गया था दोस्तों? मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में गया था? तो कबुलाई खां दोस्तों। किसके दरबार में गया था? कबुलाई खां के दोस्तों दरबार में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तुर्की साम्राज्य की शक्ति विस्तार में बाइजेंटाइन विद्वानों की सबसे बड़ी शरण स्थली बना दोस्तों? तो इटली बना दोस्तों। फिर से एक बार देखा जाए, तुर्की साम्राज्य की शक्ति विस्तार में बाइजेंटाइन विद्वानों की सबसे बड़ी शरण स्थली बना था इटली दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। मानववाद का प्रवर्तक था दोस्तों? तो पेट्रोक था दोस्तों। मानववाद का प्रवर्तक कौन थे? पेट्रोक थे दोस्तों। कौन थे? पेट्रोक। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों। छापे खाने का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो जोहान्स गुटेनबर्ग किया दोस्तों। किसने किया? जोहान्स गुटेनबर्ग दोस्तों। भौगोलिक खोजों की सुमेलित कीजिए। भौगोलिक खोज को सुमेलित करना है दोस्तों। चलिए मिलाते हैं। देखिए केप ऑफ गुड होप दोस्तों, ये बार्थोलोम्यू डायस है दोस्तों। कौन थे? बार्थोलोम्यू डायस केप ऑफ गुड होप की खोज की थी दोस्तों।
और देखिए लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड दोस्तों केवट है। लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड के लेखक कौन है? केवट दोस्तों। दक्षिणी अमेरिका और फिलीपींस द्वीप समूह दोस्तों, इसका कौन है दोस्तों? इसका है मैगलन दोस्तों। दक्षिणी अमेरिका और फिलीपींस द्वीप समूह का मैगलन दोस्तों। अमेरिका का कोलंबस, अमेरिका का दोस्तों कोलंबस, अमेरिका का कोलंबस दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। किसने पेरू साम्राज्य की खोज की दोस्तों? पेरू साम्राज्य की खोज फ्रांसिस्को पिजारो किया दोस्तों। किसने के? फ्रांसिस्को पिजारो दोस्तों। स्पेन निवासी फ्रांसिस्को पिजारो ने मेक्सिको की दक्षिण पेरू की खोज की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी जेफरी चौसर द्वारा लिखित है दोस्तों? जेफरी चौसर द्वारा जो लिखित है कैंटेबरी टेल्स दोस्तों। कौन है? कैंटेबरी टेल्स दोस्तों जोसर, जेफरी जोसर के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, जॉन ड्राइडेन ने दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों। किसने केप ऑफ गुड ऑफ आसपास एशिया के सीधे समुद्री मार्ग की खोज की दोस्तों? तो वास्को डिगामा किया। कौन किया दोस्तों? वास्को डिगामा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। वेटिकन अस्टेंडा डेला सेगंतूरा में द स्कूल ऑफ एंथेस किस चित्रकार द्वारा चित्रित भित्ति चित्र है दोस्तों? तो ये राफेल का। किसका? राफेल का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मलाबार तट तक पहुंचने के लिए वास्को डिगामा को किस से मदद मिली थी दोस्तों? अब्दुल मानी से दोस्तों। किससे मिला था? गुजराती यात्री था अब्दुल मानी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पुनर्जागरण का प्रथम नग्न मूर्ति कौन सी थी दोस्तों? पुनर्जागरण की प्रथम नग्न मूर्ति दोस्तों कौन सी थी? तो डेविड थी दोस्तों। कौन थी? डेविड दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवाया जा रहा है दोस्तों। 1513 में किस फ्लोरेंटाइन विद्वान ने द प्रिंस लिखा था दोस्तों? तो निकोलो मैकियावेली दोस्तों। 1513 में किस फ्लोरेंटाइन विद्वान ने द प्रिंस लिखा था? तो निकोलो मैकियावेली दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के सूचीबद्ध सूचितों को मिलाइए और नीचे दिए गुण का सहायता कीजिए दोस्तों। देखिए एडमंड स्पेंजर दोस्तों, एडमंड स्पेंजर दोस्तों फेरी क्वीन है दोस्तों। एडमंड स्पेंजर जो थे फेरी क्वीन थी। थॉमस मोर दोस्तों यूटोपिया के दोस्तों। कहाँ के थे? यूटोपिया के। सर्वेंटीज दोस्तों डॉन क्वीजेट थे दोस्तों। विलियम शेक्सपियर मैकबेथ के दोस्तों। कहाँ के? मैकबेथ के। विलियम शेक्सपियर मैकबेथ के दोस्तों। सर्वेंटीज दोस्तों डॉन क्वीजेट के। और थॉमस मोर दोस्तों यूटोपिया के। एडमंड स्पेंसर फेरी क्वीन की दोस्तों। एडमंड स्पेंसर दोस्तों अंग्रेज कवि थे जिन्होंने फेरी क्वीन नामक कविता लिखी जो 1590 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अमोरेटी तथा एपिथेलमियम अन्य रचनाएं दोस्तों। थॉमस मोर एक अंग्रेजी वकील मानवतावादी संसद थे। लैटिन भाषा में यूटोपिया की रचना जिसमें एक ऐसे आदर्श समाज और राज्य की कल्पना की जहां सभी लोगों का सही वस्तुओं पर समान अधिकार। 1516 में प्रकाशित यूटोपिया प्लेटो की रिपब्लिक के बाद पश्चिम की पहली मुख्य स्वप्नदर्शी रचना थी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। डिस्कशन खुद पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों। एक बुरे से बुरे व्यक्ति में कुछ ना कुछ मानवीय करुणा का अंश विद्यमान रहता है। विलियम शेक्सपियर के किस नाटक में उपयुक्त पंक्ति है दोस्तों? तो मैकबेथे का दोस्तों। किसमें? मैकबेथे में दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा क्या है दोस्तों? चित्रकृति है। विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा क्या है? चित्रकृति है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। पुनर्जागरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1453 में। किस वर्ष? 1453 में कस्तूरिया पत्रकों का अधिकार से पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। वैसे पुनर्जागरण की अवधि 1350 से 1550 मानी जाती है दोस्तों। हम लोग मिलान करते हैं। हेनरी हेडसन दोस्तों ब्रिटिश थे। ब्रिटिश के। बार्थोलोमेव डियाज पुर्तगाली थे दोस्तों। हेड्रो कॉटे दोस्तों स्पेनिश थे। और जेकस कार्टियर दोस्तों फ्रांसीसी थे। कहाँ से थे? फ्रांसीसी दोस्तों। जेकस कार्टियर फ्रांसीसी तो हेड्रो कार्टे स्पेनिश थे और बार्थोलोमेव डियाज पुर्तगाली थे। हेनरी हेडसन ब्रिटिश थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मेडोना का पेट्रोट निम्नलिखित में से किसने बनवाया था दोस्तों? राफेल दोस्तों। मेडोना का पेट्रोट किसने बनवाया था? राफेल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, 1505 में द गैर ड्यूक मेडोना को किसने चित्रित किया दोस्तों? तो राफेल दोस्तों। 1505 ईस्वी में द गैर ड्यूक मेडोना को किसने चित्रित किया? राफेल दोस्तों। डेकोमेरोन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों वह फ्रांसीसी लेखक नहीं था। डेकोमेरोन जो था दोस्तों ये इटली निवासी था दोस्तों। क्या था? फ्रांसीसी नहीं था दोस्तों, इटली निवासी था। इटली निवासी था दोस्तों। और इसकी रचना बोकासियो थी। सही है दोस्तों। इसमें कुल 100 कहानियां थी, ये भी सही है। ये हास्य प्रधान कहानियां थी दोस्तों, ये भी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तथा कथित ब्लैक डेथ डैश हुई थी दोस्तों 1347 से 50 ईस्वी में। तथा कथित ब्लैक डेथ क्या था, कब हुआ था? 1347 से 50 में हुआ था दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक तथ्य ब्लैक डेथ के लिए सही नहीं है दोस्तों? तो ये जो है इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में श्रमिकों की कमी हुई थी दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। कमी हुई थी और वहां दिया नहीं हुआ, इसलिए गलत हुआ दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पुनर्जागरण के दौरान गुएल्फ और गिबेलिनाइट्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गुएल्फ और गिबेलिनाइट्स का अर्थ होता है पोप या राजा के पक्ष में युद्ध रत्न दल दोस्तों। पोप या राजा के पक्ष में युद्ध रत्न दल दोस्तों। मानववादियों का राजकुमार किसे कहते हैं दोस्तों? मानववादियों का राजकुमार इरेमस को कहते हैं। इरेमस को दोस्तों। मानववादियों का राजकुमार किसे कहते हैं? इरेमस को दोस्तों। नेक्स्ट चलिए हम लोग, नव जागरण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है दोस्तों मानववाद है। क्या है? मानववाद। तो नव जागरण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण मानववाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कस्तूनिया इस्तांबुल का पतन कब हुआ दोस्तों? 1453 में। कब हुआ? 1453 में दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। उस चित्रकार का नाम बताए जिसने सिस्टीन चौपाल में द क्रिश्चियन ऑफ एडम को चित्रित किया दोस्तों। तो माइकल एंजेलो दोस्तों। कौन था? माइकल एंजेलो। उस चित्रकार का नाम बताए जिसने सिस्टीन चौपाल में द क्रिश्चियन ऑफ एडम्स को चित्रित किया था। माइकल एंजेलो दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हॉलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी साहित्यकार कौन थे जिसे विश्व नागरिक की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? इरामस था दोस्तों। हॉलैंड का प्रसिद्ध मानवतावादी साहित्यकार कौन था जिसे विश्व नागरिक की संज्ञा दी जाती है? इरेमस दोस्तों। कैरोलिनियन पुनर्जागरण किससे संबंध रखता है दोस्तों? तो चार्ल्स मैग्ने के नेतृत्व में एक सामंतिक पुनर्जागरण दोस्तों। चार्ल्स मैग्ने के नेतृत्व में एक सामंतिक पुनर्जागरण दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 12वीं शताब्दी में पुनर्जागरण में क्या हुआ था दोस्तों? अरस्तु की प्रारंभिक पुनः प्राप्ति और कस्मों का उदय और सामंतिक यूरोप में शहरी अर्थव्यवस्था की वापसी और विश्वविद्यालय का उदय दोनों दोस्तों। क्या बोला गया? 12वीं शताब्दी में पुनर्जागरण में क्या हुआ था? तो अरस्तु की प्रारंभिक पुनः प्राप्ति और कस्मों का उदय और सामंतिक यूरोप में शहरी अर्थव्यवस्था की वापसी तथा विश्वविद्यालयों का उदय दोनों दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों। 41 देखिए, सूचीबद्ध सूचितों को मिलाना है दोस्तों। देखिए, डेसिडेरियस इरेमस दोस्तों इन द पेज ऑफ पोली दोस्तों। इन द पेज ऑफ प्रोली था। और थॉमस म्यूर दोस्तों यूटोपिया था। थॉमस म्यूर क्या था दोस्तों? यूटोपिया का था। और थॉमस हॉब्स दोस्तों ये लेवियाथन दोस्तों था। सर्वेंटीज दोस्तों था डॉन क्विकजेट दोस्तों। क्विकजेट था। नेक्स्ट देखिए हम लोग आगे चलते हैं। 12वीं शताब्दी में यूरोपीय पुनर्जागरण के दो बुद्धिजीवी थे, थॉमस एक्विनास और विलियम ऑफ ओकहम दोस्तों। विलियम ऑफ ओकहम। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए, कौन खोज करता फिलीपींस में स्पेनी कॉलोनी स्थापित करने में सफल रहा दोस्तों? तो मिगुएल लेपेज डी लागजी दोस्तों। मिगुएल लापेज डी लेगाजी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस देश का राजकुमार हेनरी द नेविगेटर नाम से विख्यात है दोस्तों? पुर्तगाल है। कौन है दोस्तों? पुर्तगाल। हेनरी द नेविगेटर के नाम से कौन विख्यात है? पुर्तगाल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया दोस्तों?
पुर्तगाल दोस्तों। भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया? तो पुर्तगाल दोस्तों। हृदय व शरीर में रक्त के संचार प्रक्रिया की पहचान करने वाला वैज्ञानिक था दोस्तों, तो विलियम हार्वे थे। हृदय व शरीर में रक्त की संचार करने वाले प्रक्रिया की पहचान करने वाले वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे दोस्तों। रोसी क्रोएशियन प्रबोधन किस देश में हुआ था दोस्तों? मध्य यूरोप में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? मध्य यूरोप में। चलिए, रोमन डी ला रोज क्या थी दोस्तों? 1230 से 1275 के बीच लिखी गई थी और गुइलॉम डी लॉरिस और जीन डे मैन द्वारा लिखी गई पुस्तक थी दोस्तों रोमन डी ला रेज दोस्तों। शिवलरिग रोमांस शैली, पुरातन फ्रांस से गुलाब का रोमांस अवतार रोज अंग्रेजी नाम था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय पुनर्जागरण के संबंध में इनमें से क्या सच नहीं है दोस्तों? देखिए, तो पुनर्जागरण विरोधी श्रेणीवाद द्वारा चिन्हित किया गया था, ये सत्य आपका नहीं है दोस्तों। जो सत्य है उसको पढ़ते हैं। यूरोप में अंधेरे युग के बाद पुनर्जागरण आया, सही है दोस्तों। पोजियो ब्रेसिओलिना एक प्रसिद्ध विद्वान था। पेट्रोक प्रथम मानवतावादी था दोस्तों, आपका ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 50 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली द्वारा लिखित नहीं है दोस्तों? तो बेहेमोथ है दोस्तों। बेहेमोथ दोस्तों मैकियावेली द्वारा लिखित नहीं है दोस्तों। बेहेमोथ पुस्तक की रचना थॉमस हॉब्स ने, जिसमें हॉब्स गृहयुद्ध के कारण आलोचनात्मक समीक्षा की। हॉब्स की अन्य पुस्तकें डी कॉर्पोरो और डी सीवे था दोस्तों। नेक्स्ट चलिए, कहावत देखिए, मार्को पोलो कौन था दोस्तों? तो अन्वेषक थे। कौन थे अन्वेषक दोस्तों? मार्को पोलो इटली के व्यापारिक खोजकर्ता, अन्वेषक, राजकूट, जो भी बोले दोस्तों मार्को पोलो को। अंग्रेजी साहित्य काव्य के जनक कहे जाते हैं चौसर को दोस्तों। अंग्रेजी साहित्य काव्य के जनक किसे कहते हैं? चौसर को दोस्तों। मोनालिसा और लास्ट सफर किसकी कलाकृतियां हैं दोस्तों? लियोनार्डो दा विंची दोस्तों। मोनालिसा और लास्ट सफर किसकी कृतियां? लियोनार्डो दा विंची दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया दोस्तों? न्यूटन दोस्तों। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? न्यूटन दोस्तों। 55 देखिए, द डिवाइन कमोडी किसने लिखी दोस्तों? दांते दोस्तों। किसने लिखी? दांते दोस्तों। द डिवाइन कमोडी दांते द्वारा लिखा गया था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 56 देखिए, निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस डैश के लिए लिखी थी दोस्तों? सेंट बेड़े के लिए। निकोलो मैकियावेली ने द प्रिंस डैश के लिए लिखी थी? सेंट बेड़े के लिए दोस्तों। द प्रिंस की रचना मैकियावेली फ्लोरेंस के राजा लोरेंस द मेडिसी के लिए लिखी थी। इटालियन भाषा में 1532 में प्रकाशित। इस पुस्तक में राजनीतिक मार्गदर्शन का सिद्धांत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में दोस्तों। पुनर्जागरण ने विश्व के केंद्र में डैश को रखा? व्यक्तियों के विचारों दोस्तों। पुनर्जागरण ने विश्व के केंद्र में रखा था व्यक्तियों के विचार दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्री यात्रा किसने वित्त पोषित किया दोस्तों? तो रानी इसाबेला और स्पेन के राजा फर्नांडिस ने दोस्तों। क्रिस्टोफर कोलंबस की समुद्री यात्रा किसने वित्त पोषित मतलब पैसा किसने दिया दोस्तों? तो रानी इसाबेला और स्पेन के राजा फर्डिनेंड ने दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 60 देखिए, गुटेनबर्ग 1455 ईस्वी में यूरोप में गुटेनबर्ग ने 1455 में यूरोप में कहाँ चलने योग्य प्रकारों के साथ प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की दोस्तों? तो मेज में। कहाँ पे? मेज में दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। 61 पुनर्जागरण लैटिन मूल का एक फ्रांसीसी शब्द है, जिसे री का मतलब और नेसेंस का अर्थ होता है फिर जन्म दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संगीत के दो स्कूल, वो बावेरियन दोस्तों, बावेरियन और सेक्सन थे दोस्तों। ये थे जर्मनी में दोस्तों। कहाँ पे? जर्मनी में। दो स्कूल बावेरियन और सेक्सन जर्मनी में थे। बावेरियन और सेक्सन जर्मनी के दो प्रांतों के नाम थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, यूरोप से दूर विश्व की खोज 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो ये पुर्तगाली स्पेन के द्वारा। पुर्तगाली स्पेन यूरोप के से दूर विश्व की खोज, भौगोलिक खोज सर्वप्रथम पुर्तगाल और स्पेन के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, इतालवी पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी सही नहीं है पूछा दोस्तों। ये देखते हैं।
जो सही नहीं है। उसके बाद देखें इटली ने पुनर्जागरण के बाद डार्क एज मध्य युग आरंभ किया दोस्तों, ये गलत है। जो सही है उसको पढ़ते हैं। फ्रांसीसी प्रधान पुरुष तकनीकी क्षेत्र में पहले मानववादी थे दोस्तों। मध्ययुगीन इटली यूरोप की बाकी हिस्सों की तुलना में धनवान था। इतालवी पुनर्जागरण ने प्राचीन यूनानी सभ्यता की महान उपलब्धियों को याद में पुनर्जीवित किया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 65, इतालवी पुनर्जागरण के लिए इनमें से क्या सच नहीं है दोस्तों। तो इसने मध्ययुगीन भित्ति चित्रों का आनंद लिया, इसने मध्ययुगीन भित्ति चित्रों का भी आनंद लिया दोस्तों। ये आपका सच नहीं है दोस्तों। यूनानी क्लासिकल को वापस पाने के लिए इसे एक उग्र प्रयास चित्रित किया और यह ऑरिस्टिलियन ग्रंथों में पुनः प्राप्ति करना चाहता था। यह शास्त्रीय कला की पसंद के द्वारा चिन्हित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलिए 66 देखिए, एक लेखक जिसने यूरोपीय पुनर्जागरण पर बड़े पैमाने पर लिखा दोस्तों, ईपी थॉम्पसन है दोस्तों। ईपी थॉम्पसन है दोस्तों। ईपी थॉम्पसन ने यूरोपीय पुनर्जागरण पर बड़े पैमाने पर लिखा दोस्तों। किसने पाया कि मानव शरीर का काम रक्त के संचालन पर निर्भर करता है? हॉर्वे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पेट्रोक ने डैश पत्र लिखे थे, तो लोरा लिखा दोस्तों। पेट्रोक लोरा को पत्र लिखा था। नेक्स्ट चलिए हम लोग चलते हैं आगे। गर्ल विद द पर्ल ईयरिंग, गर्ल विद द पर्ल ईयरिंग किस प्रसिद्ध कलाकार की कलाकृति है दोस्तों? जोहानसन वर्मिर की दोस्तों। किसके? जोहानसन वर्मिर की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, चित्रकारी और चित्रकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा दोस्तों। तो द स्कूल ऑफ एथेंस राफेल किया था दोस्तों, ये नहीं किया था। द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची, क्रिस्टियस ऑफ एडम माइकल एंजेले, क्रिस्टियस ऑफ एडम माइकल एंजेले, लॉफिंग कैवेलियर फ्रांस जेल्स दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं। पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों में चर्च के प्रभुत्व को बढ़ाया दोस्तों। पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों के चर्च को प्रभुत्व पुनर्जागरण ने मानवीय विषयों के चर्च को प्रभुत्व को घटाया। अब धर्म और परंपराओं को नियंत्रित चिंतन मुक्त कर तर्क को बढ़ावा दिया दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। 72 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर दीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए सी नंबर है दोस्तों, पहले आएगा दोस्तों आपका ओटोमन तुर्क और कॉन्स्टेंटिनोपल बेंजेटाइन शासकों को हराया। फिर तीसरा गुटेनबर्ग द्वारा बाइबल की मुद्रा दोस्तों। फिर कोलंबस अमेरिका पहुंचा दोस्तों। फिर लियोनार्डो दा विंची लास्ट पर पेंटिंग बनाई दोस्तों। यहाँ देखिए गुटेनबर्ग द्वारा बाइबल की मुद्रण 1454 में किया था दोस्तों। ओटोमन तुर्क कंस्टेंटिनोपल के बेंजेटाइन शासक को हराया 1453 में दोस्तों। कोलंबस को अमेरिका पहुंचा दोस्तों 1492 में। लियोनार्डो दा विंची लास्ट सपर पेंटिंग 1495 में बनाई गई दोस्तों। सही विकल्प का चुनाव करना है दोस्तों। तीनों सही है दोस्तों। देखिए लियोनार्डो दा विंची बृहस्पति विज्ञान शरीर रचना से लेकर गणित और कला के सभी के प्रति गहरी रुचि थी। वे प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग के चित्रकार थे। उन्होंने स्वयं का प्रयोग का शिष्य बताया। तीनों आपका सही था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चौथा देखिए, अच्छे चित्रकार को दो प्रमुख चीजों का चित्रण करना होता है, मनुष्य और मन की भावना। यह किसका कथन है दोस्तों? लियोनार्डो विंची के दोस्तों। किसका? लियोनार्डो दा विंची दोस्तों। अच्छे चित्रकार को दो प्रमुख चीजों का चित्रण करना होता है, मनुष्य और मन की भावना। यह कथन किसका? लियोनार्डो दा विंची दोस्तों। यूरोपीय नवजागरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? देखिए फ्रांसिस्को बारोमास ने द प्रेइंग हैंडेस का चित्र बनाया, ये गलत है दोस्तों। जो सही है पहले उसको देखते हैं। लियोनार्डो विंची मोनालिसा और लास्ट सपर पेंटिंग बनाई, ये सही है। माइकल एंजेलो दोस्तों बोनाटी डोम ऑफ सेंट पीटर चर्च चित्र बनाया। और दोस्तों फिलिपो ब्रोनिची ड्यूमो ऑफ फ्लोरेंस का भी चित्र बनाया दोस्तों। आपका डी गलत है दोस्तों। क्या गलत है वो भी देखते हैं। प्रार्थना रत्न हस्त द प्रेइंग हैंड्स का चित्र बनाया दोस्तों। ये हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 75 देखिए, यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल का संदर्भ इनके बीच है दोस्तों। तो 5वीं
और 15वीं शताब्दी दोस्तों। 5वीं से 15वीं शताब्दी यूरोपीय इतिहास में मध्यकाल के संदर्भ में है दोस्तों। 5 से 14 शताब्दी को मध्य युग कहते हैं। 5 से 9वीं शताब्दी को अंधकार युग कहते हैं दोस्तों। और 9 से 11वीं शताब्दी को आरंभिक मध्य युग कहते हैं। 11 से 14 को दोस्तों आधुनिक मध्य युग कहते हैं। और 15वीं शताब्दी को आधुनिक युग कहते हैं दोस्तों। देखिए मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया था वो दोस्तों आपका हो जाएगा ओटोमन तुर्क और कंस्टेंटिनोपल पर विजय दोस्तों। मुख्य घटना जिसने यूरोप पर पुनर्जागरण का जन्म दिया था ओटोमन तुर्क और कंस्टेंटिनोपल पर विजय दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 78 देखिए कथन पुनर्जागरण के काल का एक प्रमुख विशेषता विश्व का यूरोपीयकरण तथा इसमें महाद्वीप में नए विचारों साहित्य और तथा संस्कृत का अत्यधिक विकास दोस्तों। कारण नए सामाजिक वर्गों के उदय विशेष तौर पर पेशेवर मध्यम वर्ग पुनर्जागरण के अत्यधिक योगदान दोस्तों। आपका कथन करना दोनों सही है, कारण सही व्याख्या कर रहा है, स्पष्टीकरण भी कर रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 कि पुर्तगाल को मानचित्र और मानचित्रों की पुस्तक बनाने की परंपरा विरासत में किसमें मिली थी दोस्तों? ये अरबों के रास्ते होते हुए मोलार्का के कैटलन से मिला दोस्तों। अरबों के रास्ते होते हुए मोलार्का के कैटलन से मिला था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इनके कौन सा एक मानवतावाद के लिए औसत है दोस्तों? ये मानववाद ने समाज से सभी प्रकार के शोषण का अंत कर दिया दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों, जो सही है उसको पढ़ते हैं। मानववाद मनुष्य का केंद्रित प्रदर्शन है दोस्तों। यूरोप में पुनर्जागरण और मानववाद का तर्क को जन्म दिया। यूरोप मानववाद को शेक्सपियर साहित्य अभिव्यक्ति मिली दोस्तों। मानववाद सभी प्रकार के शोषण को अंत नहीं कर पाया दोस्तों। 81 देखिए कलाकार मेंटोगना ने कहाँ चित्रकारी की थी दोस्तों? तो मंटुआ में गोंजा गास की अदालत में दोस्तों। मंटुआ में गोंजा गास की अदालत में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वैसे देखिए जेक ऑफ ऑल ट्रेड डी वाज मास्टर ऑफ ऑल। यह कथन किससे संबंधित है दोस्तों? तो माइकल एंजेलो दोस्तों। किससे? माइकल एंजेलो दोस्तों। राशि देखिए बुकासियो दोस्तों, द डेकोमेरोन, मोन्टेन, एसेज, फ्रांसिसी बेकन, नोवेल ओरगेनम दोस्तों, सर्वांतेस, जॉन क्विकजेट दोस्तों। सर्वांतेस, जॉन क्विकजेट, फ्रांसिसी बेकन, नोवम ओरगेनम, मोन्टेन, एसेज, बुकासियो, द डेकोमेरोन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण का मुख्यतः संबंधित है दोस्तों सांस्कृतिक उत्थान से दोस्तों। किससे संबंधित? यूरोपीय पुनर्जागरण का मुख्यतः संबंधित है सांस्कृतिक उत्थान से दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं। पिएता क्या है? पिएता दोस्तों माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई मूर्ति पिएता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कौन पुनर्जागरण के कालीन चित्रकार नहीं है? पुनर्जागरण कालीन चित्रकार नहीं है दोस्तों। तो मजारिन नहीं है दोस्तों। टाइटन था, ये नहीं है। बोत्तिसेली था, रेफेल था दोस्तों। मजारिन पुनर्जागरण कालीन चित्रकार नहीं था। किसने मानव शरीर का प्रथम बार वैव छेदन किया दोस्तों? तो एंड्रियस बेसलियस दोस्तों। एंड्रियस बेसलियस दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच किस धार्मिक स्थल को लेकर धर्म युद्ध लड़ा गया दोस्तों? जेरूसलम दोस्तों। किसके विरुद्ध? जेरूसलम के विरुद्ध दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। रेनेसां काल में ग्रीक को रोमन क्लासिकों के अध्ययन को जाना जाता है तो पांडित्यवाद दोस्तों, पांडित्यवाद के नाम से। चलिए आगे। 90 देखिए वह इतालवी कप्तान कौन था जिसने वेनेजुला में मैक्सिको की खाड़ी को खोजा? यूएसए का नाम अमेरिका उसके नाम पर पड़ा दोस्तों। ये अमेरिको वेसुपूसी है दोस्तों। अमेरिको वेसुपूसी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मानववाद से तात्पर्य है दोस्तों उन्नत ज्ञान दोस्तों। उन्नत ज्ञान। में देखिए अधोलिखित कथनों को और को विचार कीजिए। कथन को पुनर्जागरण काल को मानववादियों का मानना था दोस्तों कि क्लासिकी पूरा सामग्री में साहित्यिक, बौद्धिक और कलात्मक नैतिक श्रेष्ठता का भंडार। पुनर्जागरण के समय धर्म ग्रंथों के देशी भाषाओं के अनुवाद में समाज धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया में तेज आई दोस्तों। आपका क और ख दोनों सही है, परंतु क और ख की सही व्याख्या नहीं है दोस्तों। चलिए 93 चलते हैं। पुनर्जागरण काल में सबसे अधिक विकास का क्षेत्र में हुआ दोस्तों चित्रकला में। किसमें हुआ? चित्रकला में दोस्तों।
हमें देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन दांते संबंध में सहित है दोस्तों? आपका एक तीन चार दोस्तों, चलिए हम लोग देख लेते हैं। दांते एक भ्रष्ट न्यायालय में सार्वजनिक निधि हड़पने के आरोप लगाने लगाने पर न्यायालय ने उसे फ्लोरेंस छोड़ने का दंड दिया। दांते ने फ्लोरेंस छोड़ दिया और कभी वापस लौटकर नहीं आया दोस्तों, ये होगा। और तीन है दोस्तों, दांते को इतालवी कविता का पिता भी कहा जाता है। और चार दोस्तों, बोलचाल की भाषा में टस्किन में सर्वप्रथम साहित्य की रचना करने के कारण दांते पुनर्जागरण का प्रवर्तक कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 95 दोस्तों। कौन सा कथन बुकासियो के संबंध में सहित है दोस्तों? देखिए बुकासियो के संबंध में सहित है तो सभी सहित है दोस्तों। चलिए पढ़ लेते हैं सभी को एक बार। बुकासियो को इतालवी गद्य का जनक माना जाता है। यह पेट्रोक का शिष्य था दोस्तों। डेकामेरॉन 100 कहानियों का संग्रह। यह कहानियां फैबुलॉक्स बुक ऑफ 101 नाइट्स ऑफ अन्य स्रोतों में ली गई है। डेकामेरॉन में तत्कालीन समाज में व्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार की कहानियों के साथ यूरोप में फैले भयंकर रोग ब्लैक डेथ 1348 का भी वर्णन मिलेगा। अब बुकासियो की अन्य रचना जेनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स देवताओं की वंशावली है दोस्तों। आपका सी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। कौन सा इतालवी कवि साहित्यकार नहीं है दोस्तों? आपका कैमोन्स है दोस्तों। कौन सा इतालवी कवि साहित्यकार ने? कैमोन्स दोस्तों। कैमोन्स पुर्तगाली निवासी था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 97 देखिए। प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी की ओर खींचती है। इसका प्रतिपादक है दोस्तों न्यूटन। इसका प्रतिपादक कौन है? न्यूटन दोस्तों। 98 देखिए। पुनर्जागरण का संबंध नहीं है दोस्तों। तो साहित्य का सृजन लैटिन भाषा यूनानी भाषाओं में होना दोस्तों, ये आपका गलत है। इस युग में साहित्य धार्मिक विषयों के स्थान मनुष्य के जीवन कार्यकालों में पर लिखा जाना दोस्तों। इस युग में कला धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर यथार्थवादी हो गया। भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास दोस्तों। आपका ये है दोस्तों 99 देखिए। प्यास बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास, यह किसके साहित्य का मूल मंत्र है दोस्तों? रेबेलास का दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। निम्न में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? जो सत्य है उसको पढ़ते हैं। एलिजाबेथ का शासनकाल 1558-1603 साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों गाने वाली चिड़िया का घोंसला कहा जाता है दोस्तों। मोंटेन की रचनाओं के निबंध लेखन का आरंभ माना जाता है। पेट्रोक मध्य युग के विश्वविद्यालयों को मूर्खता का घोंसला कहा दोस्तों, लेकिन जो गलत है आपका डी है दोस्तों। फोजियो ब्राचियोलोना ने पेंजिरा, ये गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 100 नंबर 101 देखिए। ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? ये जोवेनो पिको देला मिराडोला दोस्तों लिखा था। ये आगे देखते हैं। निम्न कौन सा कथन असहित है दोस्तों? आपका डी असहित है दोस्तों। इमंगो मुंडी पुस्तक जैन केबोट का है दोस्तों। किसका? ये गलत है। जो सही है उसको देख लेते हैं। वाल्थासार कैस्टिलिना ने द कोटियर पुस्तक लिखी। मार्चिला इसाबेला द स्टे ने अपने पति की अनुपस्थिति में मटुआ का शासन देखा। कासांद्रा पेदेल वेनिस वासी ने कहा, यद्यपि महिलाओं को शिक्षा ना तो पुरस्कार देती है, ना किसी सम्मान का आश्वासन। ये सब आपका सही है दोस्तों, गलत है आपका ये दोस्तों। कार्डिनल पियर एजोला 1410 में एंगो मुंडी पुस्तक लिखी है। कोलंबस इस पुस्तक के बहुत प्रेरित थे दोस्तों। देखिए टू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको की रचना किसने की दोस्तों? बर्नार्ड डियाज डेल कैस्टिलो दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 104 देखें। डेक्सले मेंशन कंसर्निंग द फॉल्स डिटेल्स ऑफ कंसर्निंग की रचना किसने की दोस्तों? तो लोरेंजो वाला दोस्तों। किसने की? लोरेंजो वाला दोस्तों।
105 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जियाटो के संबंध में सत्य है दोस्तों? देखिए सभी सत्य है दोस्तों। वो अरेना चैपल पादुआ में द मीटिंग एंड द गोल्डन गेट बेट्रेल नामक चित्र बनाए। चिड़ियों को उपदेश देते संत फ्रांसीसी और निर्दोष की हत्या का नामक चित्र। और एक मक्खी का ऐसा यथार्थ चित्रण किया जो जियोटो के गुरु सेम्बू ने उसे वास्तविक समझ लिया दोस्तों। जियोटो ने वाइजेंटीनियन शैली को त्याग कर मानव एवं प्रकृति पर अनेक चित्र बनाए। कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो जो सही है उसको देखिए। तेल चित्रों का प्रारंभ ह्यूबर्ट जेन की कृति एंडोर्सन ऑफ लेव ने माना दोस्तों। टेम्पेट द फेटेस ओपन कृति जो जर्नी ने की दोस्तों। अब वर्जिन की कल्पना तेल चित्र है दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों, मार्सियो किया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। साथ के बर्थ ऑफ वेनिस नामक चित्र किसने बनाए दोस्तों? सैंडी बोटिसेली दोस्तों। 108 के चित्र मस्तिष्क से बनाए जाते हैं, हाथ से नहीं। यह कथन किसका है? माइकल एंजेलो का दोस्तों। कौन सा कथन डिफेंडर ऑफ पीस के संबंध में असत्य है दोस्तों? जो सत्य है उसको पढ़ते हैं। इस पुस्तक में पोप की राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुचित बताया। इस पुस्तक की रचना मार्सिग्यूलियो ने की थी। इसका 1535 ईस्वी में थॉमस क्रोमवेल अंग्रेजी अनुवाद किया। इसका प्रथम प्रकाशन 1304 में नहीं दोस्तों, 1324 में हुआ दोस्तों। चलिए 110 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मोन्टेन के संबंध में असत्य है दोस्तों? आपका डी है दोस्तों। जो सही है उसको पढ़ते हैं। ये फ्रांसीसी था। मोन्टेन के लेखक से निबंध लेखन का प्रारंभ माना जाता है। मोन्टेन को प्रथम आधुनिक व्यक्ति की उपमा दी जाती है। अब मोन्टेन दोस्तों सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटली पुस्तक जैक बर्क हार्ट लिखा दोस्तों। कौन लिखा? जैक बर्क बुक हार्ट दोस्तों, जैक बुक हार्ट लिखा था। चलिए 111 देखते हैं। फेरी क्वीन दोस्तों, ये एडमंड स्पेंजर थी। द ज्यू ऑफ माल्टा क्रिस्टोफर मार्ले दोस्तों, क्रिस्टोफर मार्ले। ओरलैंडो पूर्वी ओसी दोस्तों, एरी ओस्ट्रो न्यू सिसरो दोस्तों, लियोनार्डो ब्रूनी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 112 देखिए। फ्रांसिस बेकन के संबंध में असत्य है दोस्तों। देखिए तो असत्य आपका जो सत्य है उसको देखिए। नोवन आर्गन में प्रयोग व प्रक्षेपण में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। सालामंज हाउस नामक कृति में बेकन ने पुनर्जागरण की आदर्शवादी भावना व्यक्त की। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग द। चलिए आपका डी गलत है। बेकन ने, ये आपका गलत है। बेकन आगमनात्मक तरीके का गुण अपनाया दोस्तों, निगमनात्मक का नहीं। 13 देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? आपका गैलीलियो ने बताया ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर वर्तुल पथ में नहीं दीर्घ वृत्तीय पथ में लगाते हैं। ये आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लियोनार्डो दा विंची का चित्रकला नहीं है दोस्तों? तो आपका तेल रंगों का बहुत अधिक उपयोग दोस्तों, ये आपका नहीं है। जो है उसको पूरी सादगी और भावाभिव्यक्ति, प्रकाश और छाया रंगों का उपयुक्त चयन, शरीर के प्रत्येक अंगों का स्वाभाविक और सुंदर प्रदर्शन दोस्तों। देखिए देरकाते दोस्तों, ये लिखे थे। बीज गणित था। ज्योतिष ज्यामिति में प्रयोग दोस्तों। हेलमोंट दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की थे। टोल्मी दोस्तों, टोल्मी पृथ्वी के विश्व के केंद्र। और साइमन अस्टेनी दोस्तों दशमलव का प्रयोग किए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम्मिलित कीजिए। मेसियो दोस्तों, मेसियो जो लिखे थे ये ईडन गार्डन से एडम और ईव को बाहर निकालते हुए। हार्मेज वान राइन रेम्बो दोस्तों रात का पहरा। और वेसेला तसियन दोस्तों लिखे थे दस्ताने पहने हुए आदमी, दस्ताने पहने हुए आदमी। और फ्रांस होज दोस्तों लाफिंग कैवलरी लिखे थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
117 देखिए, सेंट मार्क्स मोनेस्ट्री के चालीसा 40 कक्षों के दीवार पर बाइबिल के चित्र किसने छापा दोस्तों? फ्रांजेलिको दोस्तों, फ्रांजेलिको। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 118 के 13 चित्रों का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? एंड्रो रेंसन ऑफ लेवे दोस्तों। किससे? एंड्रो रेंसन ऑफ लेवे से। सुमिलित कीजिए। सिविलाइजेशन ऑफ द रेंसा इन इटली दोस्तों, ये लिखा है जेकब बुर्कहार्ट दोस्तों, जेकब बुर्कहार्ट। द स्टोरी ऑफ द मैन काइंड दोस्तों, ये हेनरिक विलोम वन लून लिखा दोस्तों। रेंसा एंड द रिफॉर्मेशन दोस्तों, ल्यूकस लिखा, ल्यूकस। ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न कल्चर दोस्तों, प्रिज वर्ड स्मिथ दोस्तों, प्रिज वर्ड स्मिथ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, सिविलाइजेशन ऑफ द रेंसा इन इटली, जेकब बुर्कहार्ट दोस्तों। द स्टोरी ऑफ द मैनकाइंड, हिस्ट्रिक वॉल लून। रेंसा द रिफॉर्म, ल्यूकस दोस्तों। ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न कल्चर, प्रिवर्स्ट स्मिथ। ओरिजिन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, लियोनार्डो मेराडोला दोस्तों। 120 देखिए, पुनर्जागरण का अर्थ, विद्या का पुनर्जागरण का काल। पुनर्जागरण का अर्थ होता है विद्या का पुनर्जागरण तथा काल, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय भाषाओं का विकास। यह परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। 121 देखिए, निम्न में कौन सा पुनर्जागरण का प्रारंभ नहीं है दोस्तों? तो चर्च और राज्य के बीच संबंध स्थापित करना, ये आपका नहीं है दोस्तों। और पुरातत्व ज्ञान में रुचि पैदा करना है। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना, विचार स्वतंत्रता है दोस्तों, ये सब है। 122 देखिए, निम्न में कौन सा उक्तियां उसकी है दोस्तों? हर कुत्ते का अपना दिन आता है, खीर का प्रमाण खाने में, एक से पंखे के पक्षी एक साथ रहते हैं। सर्वेंटीज था दोस्तों, सर्वेंटीज। 123 देखिए, विजन ऑफ पियर्स फ्लोमैन की रचना किसने की दोस्तों? विलियम लैंगहेड दोस्तों, विलियम लैंगहेड। कौन सा रचना वाल्टियर की नहीं है दोस्तों? तो पर्शियन लेटर्स दोस्तों। किसने नहीं की? तो पर्शियन लेटर्स। तो पर्शियन लेटर्स मोंटेस्क्यू की रचना की थे। फेमिलियर लेटर्स दोस्तों, पेट्रो की। लेटर्स ऑन इंग्लिश इंडिपेंडेंस ऑफ लुई 14वें का युग, वाल्टियर था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं हम लोग। किस दार्शनिक का यह कथन था कि मेरा वश चलता तो मैं अरस्तु के सारे ग्रंथों में आग में फेंक देता? रोजर बेकर का दोस्तों। किसका? रोजर बेकर का दोस्तों। 126 सेंट पीटर गिरजाघर किसके संपूर्ण जीवन का प्रतिफल है दोस्तों? राफेल और माइकल एंजेलो का दोस्तों। 27 देखिए, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला में प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो जियोटो को। किसे? जियोटो को दोस्तों। 128 देखिए, लुब्रे प्रसाद पेरिस के थे दोस्तों। कहाँ से? लुब्रे पेरिस के। संत पाल गिरजाघर दोस्तों, लंदन। स्कोरियल प्रसाद स्पेन। एरिना चैपल पादुआ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पुनर्जागरण कालीन सभ्यता कला की विशेषता नहीं है। तो गिरजाघरों के छतों नोकदार और शिखर बहुत ऊंचे होने चाहिए दोस्तों, ये विशेषता नहीं है। गोल मेहराब का उपयोग सजावट आकृति का विशेष महत्व। फ्लोरेंस और लॉरेंस मेसिना इस शैली में संरक्षण दिया दोस्तों, सही है। 130 देखिए, फ्लोरेंस के गिरजाघर के दरवाजे के लिए यह किसने कहा कि ये स्वर्ग में रहे जाने योग्य है? तो माइकल एंजेलो ने कहा दोस्तों। बेल ऑफ मोसेज ब्रेगेंडी के शासकों के समाधियों पर मूर्तिकला का उत्कृत किसने किया दोस्तों? क्वाइस शूटलर दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। जिनके कौन सा पुनर्जागरण कालीन संगीतकार नहीं है दोस्तों? तो ल्यूकाडेल रेबिया दोस्तों। पुनर्जागरण के युग में शिक्षा की नई अवधारणाओं का प्रवर्तक कौन था? तो विक्टोरिना द फिल्ट्रे दोस्तों, फ्रेंच रॉयल अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1665 से 66 में दोस्तों। इटली में प्रथम मानवतावादी अकादमी का स्थापना 1639 में दोस्तों। सीन क्वेसेंटो का तात्पर्य है 16वीं शताब्दी दोस्तों। इसको ऐतिहासिक आलोचना का पिता कहा जाता है दोस्तों? लोरेंज वाला को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गेर हार्डर्स रेक्टर दोस्तों, पृथ्वी पर पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया दोस्तों। पोप ग्रेगरी दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया। पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेस की स्थापना दोस्तों, ये 39 में नहीं हुआ था, 1439 में हुआ था। वाल था सागर कैस्टिलोना द कोटियल पुस्तक लिखे थे दोस्तों।
चलिए, किस घटना में पुनर्जागरण का अंत माना जाता है दोस्तों? काल में बरोक प्रवृत्ति का प्रचलन। दोस्तों, किस घटना को पुनर्जागरण का अंत माना जाता है? कला में बरोक प्रवृत्ति का प्रचलन। दोस्तों, आसी आशीसी नामक चित्र किसने बनाया दोस्तों? तो जाटो ने। दोस्तों, आशीसी नामक चित्र जाटो। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस किस पुस्तक से प्रभावित है दोस्तों? इमंगो मुंडी से। दोस्तों, अमेरिगो द्वारा उसने उसके मित्रों को लिखे गए पत्रों को संकलन किस नाम से प्रकाशित किया दोस्तों? कास कास्मोग्राफी इंट्रोडेक्सियो। दोस्तों, देखिए, जर्मनी का पेट्रो किसे कहा जाता है? रुडोल्फ एग्रोकोला। दोस्तों, रुडोल्फ एग्रोकोला को बरोक कला का जन्मदाता माना जाता है। माइकल एंजेलो। दोस्तों, किसे? माइकल एंजेलो। बारो कला का जन्मदाता माइकल एंजेलो को। दोस्तों, मेरा कोई मित्र नहीं और ना मैं इसकी कामना करता हूँ, मेरे पास व्यर्थ बर्बाद करने के लिए समय नहीं। यह कथन किसका है? तो माइकल एंजेलो का। किसका है दोस्तों? माइकल एंजेलो का। चलिए, धर्म सुधार दोस्तों अगले पार्ट में लाएंगे। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया दोस्तों, धन्यवाद।